हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप सब अपने अपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए हैं एनटीए नेट की वेबसाइट पर, और कुछ प्रॉब्लम भी फेस हो रही है स्टूडेंट्स को जो इन्होंने बताई है, तो धीरे धीरे उनका सॉर्ट आउट होकर वो भी फॉर्म फिल हो ही रहे हैं। बट एक चीज और आ रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो उसको यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे जो एनटीए नेट का एक जो एग्जाम है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जेआरएफ, तो जेआरएफ के लिए आपको एक एज लिमिट फॉलो करनी पड़ती है। तो इस साल की जो दिसंबर 2023 के लिए जो एज लिमिट दी गई है वो 30 ईयर की है। 30 साल की एज लिमिट दी गई है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो एज लिमिट है ये आपको बताया गया है कि जब एग्जाम शुरू होना है उसके 1 तारीख से, मतलब दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 तक आपकी उम्र जो है वो 30 साल, उसके पहले पहले आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एज लिमिट का हो गया किसके लिए, जनरल कैटेगरीज के लिए। अब अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो इनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 5 इयर्स के रिलैक्सेशन में कौन कौन शामिल है? ओबीसी एनसीएल यानी कि सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 इयर्स का। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और वुमेन्स, इन सबको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स यानी कि रिसर्च में जिन्होंने काम किया हुआ है वो भी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट उसकी प्रोवाइड करूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बाकायदा बताया गया है कि अगर आप इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट से, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने रिसर्च का वर्क किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो रिसर्च वर्क जिसकी बात की जा रही है ये वो रिसर्च वर्क नहीं है कि आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिसर्च वर्क की बात की जा रही है। अगर आप उसमें शामिल हैं तो उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा 3 साल का रिलैक्सेशन और अवेलेबल है जिन्होंने एलएलएम डिग्री हासिल की हुई है ना। लॉ की जो एलएलएम डिग्री अगर किसी ने ली है तो उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्स में वर्क कर चुके हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका रिलैक्सेशन की लिस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 5 साल मैक्सिमम रिलैक्सेशन लिमिट है, इससे ज्यादा आपको किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अपना एज के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना, अदरवाइज फॉर्म में बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करके अपना जेआरएफ की लिमिट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी एज जो है उसके अकॉर्डिंग अपना जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिसका एज लिमिट का कोई इश्यू है ही नहीं है वो तो बोथ पर क्लिक करिए, जेआरएफ नेट एंड जेआरएफ बोथ वाले ऑप्शंस पर आप लोग क्लिक करिए। दैट्स मच बेटर फॉर यू। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।